I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दीप, इंडेक्स व्यू। एंड हम ट्यूसडे के लिए बात करेंगे इंडेक्स की। इंडेक्स में जो भी हो रहा है अभी, जैसे मैंने कहा था कि 24,200 के पास तक एक बार इंडेक्स जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को परसों ही बता दिया था कि 24,200 के बाद से आके एक रिट्रेसमेंट आएगी। और आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 24,200 एक बार हिट करने के बाद बाजार, लगभग 24,200 को हिट करने के बाद बाजार सीधा वहां से नीचे आ गया। एंड यदि आप लोग स्टिल अभी भी 24,200 की कॉल होल्ड कर रहे हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार ज़रूर इसको बुक कर लें, इफ़ अगर आप प्रॉफिट में हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी में जिस तरह से गैप अप्स हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इन गैप अप्स को ये इनफ हो गया है, सिर्फ इनफ। ये गैप अप हुआ था और ये जो गैप रैली बनी थी, ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो आए हैं उनकी वजह से हो रहा था। तो उस वजह से मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सपोर्ट है। 23,851 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आपको बीच में कभी भी यहाँ तक मिले तो आप न्यू बाइंग कर सकते हैं अगली एक्सपायरी के लिए। बट मेरे ख्याल से अब जो एक्सपायरी होगी, जो 24 तारीख को एक्सपायरी होनी है, या तो वो 24,000 रुपये की है या फिर वो 24,200 पे होगी। ठीक है, हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी भी सेम उसी लेवल से 55,450 के पास से ही रिवर्स हुआ। 55,450 के पास से बैंक निफ्टी एकदम रिवर्स हुआ। और आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था, इवन लाइन भी ड्रॉ की थी कि बैंक निफ्टी वहीं से एकदम एकदम से वहीं से रिवर्स लेगा। क्यों, कैसे, किस लिए, क्यों हो रहा है, ये चीज़ें आपको भी एक्सपीरियंस से आ जाएगी। साथ में ही मैंने आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी एक वीडियो दिया था। इवन आज वो न्यूज़ में भी थे दोनों, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। उस पे कई ब्रोकरेजेस ने नए नए टारगेट्स दिए हैं, कई ब्रोकरेजेस ने नई नई चीज़ें बताई हैं, कई ब्रोकरेजेस आज उसे खरीद के भी गए हैं। बट मैं अब उसे नहीं खरीदूंगा। मेरे रडार पे एक नया स्टॉक है, उस स्टॉक को मैं जल्दी आपको बताऊंगा। शायद इस वीडियो के बाद मैं वो स्टॉक्स आपको बता दूं। और अगर हम बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पे देखें, 5 मिनट में तो मैंने आपको दिखा दिया, पर अगर आप डेली चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी को देख लेंगे एक बार, तो बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी इनफ हो गया, अब इनफ हो गया बैंक निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी 55,000 के आसपास, या फिर 55,000 या 54,500 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है। ये दो एक मेरे को लगते हैं कि इन दो जगहों में से दो एक स्ट्राइक्स हैं जहां एक्सपायरी हो सकती है। बट एक न्यू चीज़ आप चीज़ों लोगों को बताने आया हूँ, क्या, कि कल अगर, जैसे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो निफ्टी को बेसिकली खड़ा रखेंगे, काफ़ी देर तक साइडवेज हो सकता है बाजार। बट मेरे माइंड में ये है कि कल मिड कैप को, जो कि ट्रेड होता है, जिसमें आज भी अच्छी बाइंग थी, ये आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे, आज अच्छी बाइंग थी। और बड़े वाला मिड कैप भी काफ़ी ऊपर था, 1,000 1,200 पॉइंट ऊपर। तो ये जो बड़ा मिड कैप, ये जो छोटे वाला मिड कैप है जो ट्रेड होता है, कल इसमें बाइंग हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग इसके 12,200 तक, आप 12,200 तक मेरा एक फर्स्ट टारगेट है। इस लाइन तक 12,200 तक मेरे टारगेट, अगर आपको मौका मिलता है कल किसी भी डिप में, किसी भी डिप में अगर आपको मौका मिलता है, तो आपको मिड कैप ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मिड कैप में जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, मिड कैप की जो बाइंग है, वो ज़्यादा रिलेटिवली स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है निफ्टी और बैंक निफ्टी से। इवन अगर आपको कंपेयर भी करना हो कभी, तो मैं आपको आज एक सीक्रेट इंडिकेटर बताता हूँ। मेरा वो इंडिकेटर है जिसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। भारत
वो भारत ट्रेडर्स का है। एक मिनट, RS लेटेस्ट स्ट्रेंथ इंडिकेटर है एक। मैं आपको बताता हूँ, वो आपको मिल जाएगा कहीं अब, अगर आप ढूंढेंगे। RS 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 RS। खैर मुझे वो इसमें अभी नज़र नहीं आ रहा है। मैं जल्दी आपको देख के उसमें बताऊंगा कि ये रहा, भारत ट्रेडर्स का ये है। और इसको आप कुछ नहीं, ये निफ्टी से इसको कंपेयर करता है। निफ्टी से कंपेयर करता है, हमेशा निफ्टी से कंपैरिजन में चलता है। और आप इसको, इसका जो सीआरएस या सीआरएस लेंथ है, या मूविंग एवरेज की जो लेंथ है, इसको आप 55 कर दीजिए। और ये जब तक पॉजिटिव रहेगा, जब तक ये पॉजिटिव रहे, ये देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ एक, ये जोन बनता है, और जब तक ये पॉजिटिव रहेगा, इस लाइन को थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब जब आप इसको समझने लगेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि कौन सा इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और अंडर परफॉर्म कर रहा है। या बैंक निफ्टी और मिड कैप में चेक कर सकते हैं, इवन ये आप स्टॉक्स में भी चेक कर सकते हैं कि स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। इवन आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ निफ्टी है तो आप इसको बैंक निफ्टी कर सकते हो, और बैंक निफ्टी के किसी भी स्टॉक के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है गाइज, सो मार्क कीजिए पॉइंट्स, ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव ही भगवान है। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि जो जो मैं बताऊंगा सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुआ। सो मेरे वीडियो और मेरा कंटेंट अगर आपको बहुत पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे आपको ऐसे से मार्केट के सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने 6 सालों में सीखे हैं। So, all the best. Have a good day ahead. Take care, guys.